मध्य प्रदेश में रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद अब इस पर सियासत तेज हो गई है। खरगोन में रामनवमी के जुलूस पर पथराव करने वाले आरोपियों की दुकानों और मकानों पर बुलडोजर चला तो कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इस पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। इस चक्कर में उन्होंने एक फर्जी फोटो ट्वीट कर दिया है और इस मामले में जब शिवराज की पुलिस ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया तो दिग्विजय ने 3 साल पुराने एक ट्वीट निकालकर शिवराज पर केस करने की मांग की। पूरे देश ने देखा रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान किस तरह भीड़ पर पथराव किया गया, लाठी डंडों से हमले किए गए, फायरिंग की गई। बेकाबू भीड़ को काबू करने में जिले के एसपी को गोली लग गई। हिंसा और हंगामे के बाद जब सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन में हैं, तो मध्य प्रदेश की सियासत में भी उबाल आ गया। उत्तर प्रदेश में उपद्रवियों के घर बुलडोजर चलते सबने देखा था। अब एमपी में भी लोग देख रहे हैं। खरगोन में दंगाइयों के घर पर मामा का बुलडोजर कहर ढा रहा है। उत्तर प्रदेश की तरह ही मध्य प्रदेश में भी बुलडोजर ने स्पीड पकड़ ली है, लेकिन इस स्पीड को देखकर कुछ लोगों का दिल बैठा जा रहा है। ऐसे ही एक है दिग्विजय सिंह और दूसरे हैं असदुद्दीन ओवैसी। लेकिन दिग्विजय सिंह के साथ परेशानी ये हुई कि आरोप लगाते लगाते वो खुद ही कानून के फेर में फंस गए। उन्होंने बिहार की एक तस्वीर को लगाकर मध्य प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश की। इस तस्वीर को शेयर करते हुए दिग्विजय सिंह ने लिखा, क्या खरगोन प्रशासन ने लाठी तलवार जैसे हथियारों को लेकर जुलूस निकालने की इजाजत दी थी? क्या जिन्होंने पत्थर फेंके चाहे जिस धर्म के हों सभी के घर पर बुलडोजर चलेगा? शिवराज जी मत भूलिए, आपने निष्पक्ष होकर सरकार चलाने की शपथ ली है। मगर दिग्विजय सिंह का ये दांव उल्टा पड़ गया। फैक्ट चेक में पता चला कि यह तस्वीर खरगोन की नहीं बल्कि बिहार के मुजफ्फरपुर की थी। दांव उल्टा पड़ गया तो दिग्विजय सिंह ने सबसे पहले अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। शिवराज सिंह चौहान की तेज पुलिस तब तक फेक ट्वीट के मामले में उन पर एफआईआर दर्ज कर चुकी थी। दंगाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी है। आज सवेरे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया धार्मिक स्थल पर झंडा फहराने का, वो फोटो मध्य प्रदेश का नहीं है। श्री दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में धार्मिक उन्माद फैलाने का षड्यंत्र रचा है। प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने की साजिश की है और मेरे प्रदेश में दंगा फैलाने की कोई साजिश करेगा तो वो कोई भी हो, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब जब एफआईआर हो गई, एक्शन की बात हो रही, तब दिग्विजय सिंह शिवराज सिंह चौहान को ऐसे ही एक पुराने केस में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने भोपाल के पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 16 मई 2019 को राहुल गांधी के खिलाफ एक फैब्रिकेटेड वीडियो पोस्ट कर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की थी। दिग्विजय सिंह का कहना है कि देश का कानून सबके लिए बराबर है, इसलिए अब शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ भी केस दर्ज होना चाहिए। रामनवमी को खरगोन समेत एमपी के अलग अलग इलाकों में हुई हिंसा के बाद बुलडोजर मामा शिवराज प्रोएक्टिव होकर सामने आ गए। शिवराज ने पुलिस के आला अफसरों की बैठक बुलाई जिसमें चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, गृह सचिव, एडीजी इंटेलिजेंस सबको बुलाकर दंगाइयों पर एक्शन लेने को कहा, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया। अब तक 50 से ज्यादा अवैध निर्माण चिन्हित किए गए हैं। 45 अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई है। दंगाइयों के 16 मकान तोड़ दिए गए हैं। 29 दुकानों को भी तोड़ा गया है। बुलडोजर मामा का एक्शन अभी थमा नहीं है। बुलडोजर का चक्का लगातार चल रहा है और इसकी स्पीड को देखकर ओवैसी बौखला से गए हैं। वोट बैंक को लेकर असदुद्दीन ओवैसी इतने बेसब्र हैं कि कांग्रेस बीजेपी सबको एक ही लाठी से हाँक रहे हैं। ओवैसी ने हिंसा को मुसलमानों के खिलाफ देश भर में हो रही साजिश करार दिया है। आपकी सरकार ने उनको परमिशन दिया, जब परमिशन आप देते हैं तो कैसा वायलेंस होता है? फिर
घर जलाए जाते हैं, वहाँ पर दुकानें जलाई जाती हैं, टारगेटेड घर जलाए जाते हैं राजस्थान में, कर्नाटक में होता है ये। तो ये पूरे कंट्री में इतने 6-7 प्रदेशों में अगर हो रहा है तो ये देखिए, ये एक ऐसा नहीं है, पूरा प्लानिंग से हो रहा है ये। और आप टारगेट कर रहे हैं वो मुस्लिम माइनॉरिटीज को, सिर्फ क्यों कर रहे हैं भाई मुस्लिम टारगेट आप? राजस्थान करौली में जो कुछ हुआ, मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ, गुजरात में आनंद, हिम्मतनगर, खंभाट में जो कुछ हुआ, कर्नाटक में जो कुछ हुआ, गोवा में जो कुछ हुआ, वहाँ की सरकारों की रजामंदी से ये स्टेट कॉम्प्लिसिट वायलेंस हो रहा है। और टारगेट पे कौन है? कौन उस प्रोसेशन का परमिशन देता है? सरकार देती है। तो सरकार जब देती है तो सरकार कैसे वायलेंस होने देती है वहाँ पर? और फिर मध्य प्रदेश में, राजस्थान में घर जलाए जाते हैं, दुकानें जलाई जाती हैं, और मध्य प्रदेश घर तोड़ते हैं। किस बुनियाद पे घर तोड़ेंगे भाई आप? कौन से कानून तहत तोड़ रहे हैं आप? बताओ, कानून बताओ हमको। ओवैसी को सब पता है कि रामनवमी के जुलूस पर पत्थरबाजी करने वाले कौन थे, लेकिन वो जानते हैं कि अगर वो इस पर सियासत नहीं करेंगे तो उनकी बात कौन सुनेगा। सुबह से ओवैसी बोलते रहे और शाम होते होते खरगोन हिंसा पर जमीयत उलेमाए हिंद के चीफ मदनी भी सामने आ गए। अमित शाह को चिट्ठी लिख दिया जिसमें उन्होंने मुसलमानों की प्रॉपर्टी को टारगेट करने का आरोप लगाया। दंगाइयों ने मुस्लिम इलाकों में जाने और नारेबाजी करने के लिए एक निर्धारित पैटर्न सेट कर लिया है। घटना के बाद से स्थानीय प्रशासन अब खरगोन में अल्पसंख्यकों को परेशान कर रहा है। मुसलमानों की संपत्तियों को टारगेट कर नष्ट किया जा रहा है। खरगोन में दयनीय स्थिति के खिलाफ कार्रवाई की जाए, साथ ही देश को अराजकता के रास्ते पर जाने से रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने की जरूरत है। सबका एजेंडा सेट है, क्योंकि कोई ये नहीं देखना चाहता कि दंगाइयों ने पुलिस वालों को भी निशाना बनाया, आम लोगों को भी निशाना बनाया। ऐसी घटना मध्य प्रदेश में कई सालों बाद हुई है, जबकि दंगे के लिए बदनाम उत्तर प्रदेश में इस बार तू मैं तक नहीं हुई। इसका क्रेडिट जाता है सीएम योगी आदित्यनाथ को। अभी परसों रामनवमी की तिथि थी। 25 करोड़ की आबादी यूपी में रहती है। 800 स्थानों पे रामनवमी के शोभा यात्रा थी, जुलूस भी थे, और साथ साथ इस समय रमजान का महीना चल रहा है, रोजा अफ्तार के भी कार्यक्रम रहे होंगे। कहीं भी कोई तू मैं नहीं हुई। दंगे फसाद की बात तो दूर है। ये उत्तर प्रदेश की विकास की नई सोच को प्रदर्शित कर रहा है कि अब दंगा फसाद के लिए कोई जगह नहीं, अराजकता के लिए, गुंडागिर्दी के लिए, अफवाह के लिए कोई जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश ने रामनवमी के अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जयंती के अवसर पर साबित किया है। साजिश रचने वालों को पता है कि अब उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं है, चुनाव मध्य प्रदेश और गुजरात में है। इसलिए ऐसे राज्यों को चुना गया जहां वोटिंग होनी है। कांग्रेस और ओवैसी को अपना वोट बैंक सहेजने की भी फिक्र है। ये सब आज भी यही सोचते हैं कि मनगढ़ंत आरोपों की बुनियाद पर झूठ को सच कर दिया जाएगा, जबकि जनता इस सियासी रवायत को और ढोने के लिए तैयार नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।